17 अय्यूब की पुस्तक में दर्ज की गई विपत्तियों और परीक्षाओं के बाद अय्यूब 100 वर्ष तक जीवित रहा। सबसे पहले लुटेरों ने आकर अय्यूब की संपत्ति चुरा ली और उसके जानवरों को ले गए। दूसरी बात, परमेश्वर ने अय्यूब की बंधुआई को लौटा दिया। जितना पहले उसके पास था उसका दुगना परमेश्वर ने उसे दिया। परंतु पिछले दिनों में हमारे जैसे कई जवान प्रचारक आंखें बंद करके बैठे थे और हर प्रकार की शिक्षा को बिना सवाल किए ग्रहण करते थे। मैंने वर्षों गरीबी में जीवन बिताया। जब कभी हम जवान प्रचारक भौतिक या आर्थिक आशीषों के विषय में अच्छा पद सुनते थे तो कोई कहता यह केवल यहूदियों के लिए है, और वर्षों हमारे पास इस पर विश्वास करने की बुद्धि नहीं थी। लेकिन एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था और मैंने गलतियों 3 का 13 से 14 पढ़ा। गलतियों 3 का 13 मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित। 14 यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। अब्राहम की आशीष सभी विश्वासियों के लिए है। अब्राहम की आशीष 3 प्रकार की है का एक यह भौतिक और आर्थिक आशीष थी। उत्पत्ति 13 का 2, 15, व्यवस्था 28 का 4, 5, 8, 11, 12, 2 यह भौतिक आशीष थी। उत्पत्ति 13 का 16, 17 का 16, निर्गमन 15 का 26, 23 का 25, 26। 3 यह आत्मिक आशीष थी। गलतियों 3 का 14। नए नियम में 3 यूहन्ना 2 इस बात से सहमत होता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम भौतिक, आर्थिक, शारीरिक और आत्मिक रीति से संपन्न बने। 2 यूहन्ना 2:2 हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। संपन्नता पुरानी वाचा के अंतर्गत मात्र यहूदियों के लिए नहीं थी। 3 यूहन्ना 2 विश्वासियों को लिखा गया था। बाइबल हमारा अंतिम अधिकार है। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि आप हर जगह जो कुछ भी पढ़ते हैं उस पर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। आप जो पढ़ते हैं उसे आपको जांचना है। उदाहरण के लिए, एक मासिक पत्रिका में एक बाइबल विद्वान ने कहा कि इस पृथ्वी पर लंबी उम्र नए नियम की आशीष नहीं है। मैं तो सोच रहा था कि इफिसियों की पत्री नए नियम में है। वस्तुतः इफिसियों 6 इफिसुस की कलीसिया को लिखा गया था, विश्वासियों को। इफिसियों 6 का 2, 3:2 अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। 3 की 13 भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। क्या इफिसस की कलीसिया नए नियम की कलीसिया नहीं थी? क्या पौलुस उन्हें नए नियम के सिद्धांत की शिक्षा नहीं दे रहा था और उन्हें मसीह में पाए जाने वाले अधिकार और हकों के विषय में नहीं बता रहा था जो आशीषें और प्रबंध मसीह में उन्हें प्राप्त हैं? पौलुस ने कहा, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। इफिसियों 6 का 1-2। प्रतिज्ञा क्या थी? कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। इफिसियों 6 का 3। पौलुस ने इफिसुस की कलीसिया से कहा कि लंबी उम्र उनके लिए है। यदि वह इफिसुस में प्रभु यीशु की कलीसिया के लिए है, तो वर्तमान समय की प्रभु यीशु की कलीसिया के लिए भी है। यदि माता पिता का आदर करने की आज्ञा वर्तमान समय के लिए है,
तो इस पृथ्वी पर लंबी उम्र की प्रतिज्ञा भी आज हमारे लिए है। मैं आज्ञा के भाग पर भी विश्वास करता हूँ और प्रतिज्ञा के भाग पर भी। इस प्रतिज्ञा का आनंद अभी उठाना बाकी है, उसे अमल में लाना बाकी है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप हर एक बात पर विश्वास न करें, बाइबल को छोड़कर। आप जो भी पढ़ते हैं उसे जांचें और देखें कि क्या वह परमेश्वर के वचन के अनुसार है। हमारे डिनोमिनेशन में जब मैं जवान था तब हमें सिखाया गया कि भौतिक और आर्थिक आशीषन केवल यहूदियों के लिए थी और हमने इस बात को स्वीकार कर लिया। परंतु मैं वचन का अध्ययन करने लगा और मैंने पाया कि संपन्नता मसीही विश्वासियों के लिए भी है और पुरानी वाचा के अधीन रहने वाले यहूदियों के लिए भी है। सबसे पहले यहूदी कौन है? यहूदी यह शब्द यहूदा का ही संक्षिप्त रूप है। जब तक इस्राएल के 12 गोत्र इस्राएल और यहूदा के रूप में 2 राज्यों में नहीं बट गए, तब तक उन्हें यहूदी नाम नहीं मिला था। परंतु यहूदा के वंश को इस्राएल के अन्य गोत्रों से अधिक भौतिक और आर्थिक आशीषों की प्रतिज्ञा नहीं मिली थी। सभी इस्राएलियों को अपने पिता याकूब, जिसका नाम इस्राएल भी था, उसके द्वारा आशीषें विरासत में मिली थी और विरासत में प्राप्त हुई थी। याकूब को अपने पिता इसहाक के द्वारा प्रतिज्ञा द्वारा प्राप्त आशीषें विरासत के रूप में मिली थी। इसहाक ने उन प्रतिज्ञा द्वारा प्राप्त आशीषों को अपने पिता इब्राहिम से मीरास के रूप में पाया था। इसलिए ये यहूदियों की आशीष नहीं है, इस्राएलियों की आशीषें नहीं है और न ही इसहाक की आशीष है। यह अब्राहम की आशीष है। हमारे पाठ में यही कहा गया है। यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे। गलतियों 3:14। इसलिए अब्राहम की आशीष मेरी और आपकी है। वर्षों से मैं इस गलत शिक्षा को हजम करता जा रहा था कि हमें जीवन में कुछ नहीं पाना है और केवल परिश्रम करते हुए अपना जीवन बिताना है। यह नम्रता और भक्ति का चिन्ह माना जाता था। परंतु मुझे याद है कि जब मैंने संपन्नता की इस सच्चाई को थाम लिया तो मैं इतना हर्षित हो उठा कि मैं सो नहीं पा रहा था। उसके बाद मुझे गलतियों 3:14 का प्रकाश जब प्राप्त हुआ, तब बाकी पदों को भी मैं समझने लगा और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, जो कुछ भी यहाँ है वह क्या परमेश्वर ने पृथ्वी पर नहीं रखा? क्या भजन के लेखक ने नहीं कहा कि पृथ्वी और जो कुछ भी उसमें है वह परमेश्वर का है? भजन 24:1, 50:12। क्या बाइबल नहीं कहती कि सोना और चांदी और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे हैं? हग्गै 2:8, भजन 50:10। फिर परमेश्वर ने इन सारी वस्तुओं को किसके लिए बनाया? बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत और जो कुछ उसमें है उसे बनाया। उत्पत्ति 1:3, 27, भजन 89:11। उसने सब कुछ बनाया। उसके बाद उसने मनुष्य आदम को बनाया और कहा, आदम, मैं तुम्हें हाथ के सारे कामों पर प्रभुता देता हूँ। उत्पत्ति 1:28। ऐसा कहकर परमेश्वर कह रहा था, उसने सब कुछ मनुष्य आदम के लिए बनाया। उसने आदम को हजारों पहाड़ों के जानवरों पर प्रभुता दी और सोने और चांदी पर भी। उसी तरह उसने जगत पर और जो कुछ उसमें है उस पर भी मनुष्य को प्रभुता प्रदान की। दूसरे शब्दों में, आदम इस संसार का परमेश्वर या रखवाला था। किसी ने कहा है, फिर यह कैसा कि शैतान और उसकी भीड़ के पास संपन्नता है? क्योंकि आदम ने स्वर्ग के विरोध में विद्रोह किया। उत्पत्ति 2:17, 3:6, 7, रोमियो 5:14। शैतान आदम के हाथ बिक गया और शैतान इस संसार का देवता बन गया। इसलिए नए नियम में शैतान को इस संसार का देवता कहा गया है। 2 कुरी 4:4। परंतु दूसरा आदम यीशु 1 कुरी
सैंतालीस, हमें शैतान के हाथों से छुड़ाने के लिए आया। इफी 1.7 कुलू 1:13, रोमियो 5:17, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखा है, वे इस जीवन में मसीह यीशु के द्वारा राजा के समान राज्य करेंगे। बाइबल कहती है कि इस जीवन में हम राजा के समान राज्य करेंगे। इसका अर्थ है मसीह में हमें हमारे जीवन में शैतान पर प्रभुता है। हमें शैतान या परिस्थितियों पर प्रभुता करना है, वह हम पर प्रभुता नहीं करेगा। परिस्थितियाँ आप पर प्रभुता न करने पाए, आपको परिस्थितियों पर प्रभुता करना है। दरिद्रता आप पर राज्य करने न पाए, आपको दरिद्रता पर राज्य करना है। बीमारी और रोग आप पर राज्य करने न पाए, आपको बीमारी और रोग पर राज्य करना है। मसीह की देह के हर एक सदस्य को इस जीवन में राजा के समान राज्य करना है। हम मसीह जिसमें हमें छुटकारा मिला है। अब्राहम की आशीषों के वारिस। मैंने गलतियों के 3 अध्याय में ऐसा ही कुछ पढ़ा जिससे मेरे विचारों में क्रांतिकारक बदलाव आ गया। उससे आपको भी सहायता मिलेगी। गलतियों 3:29 और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हम गलतियों 3:7 देखेंगे। गलतियों 3:7 तो यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही इब्राहिम की संतान हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, अब्राहम की आशीषें हमारी हैं। मैंने जब अपने हृदय में इस सच्चाई को थाम लिया, तब भले ही मैं कुछ पुराने ख्यालों का अभ्यस्त हूँ, उस दिन रात के समय मैं इतना उत्साहित हो गया कि मैं बिछौने से उठा और कमरे में आनंद मनाते हुए दौड़ लगाने लगा। आप इतने खुश हो सकते हैं कि आप स्थिर नहीं रह सकते। मैं परमेश्वर के वचन से उत्साहित होता हूँ। मुझे उन लोगों के लिए दुख होता है जो संसारिक शारीरिक बातों के विषय में बहुत उत्साहित और भावुक हो जाते हैं। कभी कभी वचन की शिक्षा देते समय मैं वचन में पाए गए किसी सत्य के विषय में इतना उत्साहित हो जाता हूँ कि मैं उछलने और कूदने लगता हूँ। हमें परमेश्वर के वचन के विषय में आनंदित क्यों नहीं होना चाहिए? जब हम फुटबॉल का खेल देखने के लिए जाते हैं, तब हम किसी को मैदान में गेंद के साथ दौड़ते हुए देखकर बहुत आनंदित होते हैं, खुशी से किलकारियां मारते हैं और यह बात किसी को बुरी नहीं लगती। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहन, जब आप परमेश्वर के विषय में आनंदित होते हैं और उत्साहित होते हैं और हव आनंद बाहर प्रकट होता है। नहीं, हम मसीही विश्वासियों के पास ऐसा कुछ है जिसके विषय में हमें आनंदित होने की आवश्यकता है। अब्राहम की आशीष हमारी है। यह बड़े आनंद करने की बात है। मेरा हृदय हमेशा ही मुझे यह बताता था, परंतु जब मैंने परमेश्वर के वचन से अपनी बुद्धि को नया बनाया, तब वह बात मेरे मस्तिष्क में पहुंची। फिर से व्यवस्था विवरण 28 देखें। व्यवस्था विवरण 28:15 से 28 में बाइबल परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करने के द्वारा आने वाले श्रापों की सूची प्रस्तुत करती है। परंतु 1 से 14 पदों में बाइबल परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से प्राप्त होने वाली आशीषों को सूचीबद्ध करती है। यहाँ दी गई आशीषें अब्राहम की आशीषें हैं। परमेश्वर अपने लोगों से क्या कहता है देखें। व्यवस्था विवरण 28 का 8, 11, 13, 8 तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा
उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। 11 वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। 12 यहोवा तेरे लिए अपने आकाशरूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। 13 और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। परमेश्वर भौतिक और आर्थिक आशीषों के विषय में बोल रहा था। पूंछ होने के बजाय, जैसे कि मैं पहले अज्ञानतावश था, आप सिर बन जाएंगे। बाइबल 13 पद में और क्या कहती है? वह कहती है कि आप आर्थिक रीति से नीचे के स्तर पर नहीं रहेंगे, आप ऊपर रहेंगे। परमेश्वर अपने वचन में क्या कह रहा है, इसका प्रकाशन जब मैंने पाया, मैं बहुत खुश हो गया। मैंने 10 बार कमरे में दौड़ लगाई और फिर बिछौने पर गया और सोने की कोशिश करने लगा। परंतु जैसे मुझे झपकी लगी, मैं बिछौन पर उठकर बैठा और दिल ही दिल में चिल्लाने लगा, जबकि मैं बाहर में धीरे बोल रहा था, क्योंकि मैं किसी को जगाना नहीं चाहता था। परमेश्वर का धन्यवाद हो, अब्राहम की आशीष मेरी है, मैंने कहा। मैं फिर इतना खुश हो गया कि मुझे उठकर कमरे में दौड़ना पड़ा। मैं सुबह 4 बजे तीसरी बार उठा और कमरे में दौड़ने लगा। मैं व्यवस्था के श्राप से, गरीबी, बीमारी और दूसरी मृत्यु के श्राप से छुड़ाया गया हूँ, यह जानकर मैं बहुत खुश हो गया। अब्राहम की आशीष मेरी है, यह जानकर मैं खुश हो गया। परमेश्वर ने जो कुछ मुझसे कहा वह मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसने कहा, आज के बाद पैसों के लिए प्रार्थना न करना, क्योंकि तुम्हें मेरे नाम में इस पृथ्वी पर अधिकार मिला है, यीशु के नाम में। मैंने अपने बच्चों के लिए इस पृथ्वी पर संपत्ति रखी है। क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर ने जानवर, चांदी और सोना यहाँ शैतान और उसके साथियों के लिए रखा है? हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है, परंतु क्या आप सोचते हैं कि वह अपने बच्चों से अधिक पापियों से प्रेम करता है? नहीं, अर्थात नहीं। परमेश्वर ने संसार की संपत्ति यहाँ अपने लोगों के लिए रखी है। परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। यशायाह 1:19। मैं जानता हूँ कि यदि हम उत्तम वस्तुएं खाएं, तो वह यह भी चाहता है कि हम उत्तम वस्त्र पहने। वह चाहता है कि हम उत्तम गाड़ी चलाएं, और वह चाहता है कि हमारे पास उत्तम वस्तुएं हों। यीशु इस पृथ्वी पर इसलिए आया कि पिता का हमसे परिचय कराए, उसे हम पर प्रकट करे। और यीशु ने ही कहा है, इसलिए जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। मत्ती 7:11। आप में से कितने माता पिता चाहते हैं कि आपके बच्चे कष्टमय जीवन बिताएं, बीमार और रोगी रहें, उनके पास कभी जीने के लिए पर्याप्त साधन न हो? हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो यह चाहता हो। वस्तुतः मुझे यकीन है कि हम में से हर एक ने परिश्रम किया है और त्याग किया है, ताकि हम अपने से अच्छी शिक्षा देने में अपने बच्चों की सहायता कर सकें, ताकि वे हमसे बेहतर जीवन बिता सकें। परमेश्वर ने मुझे बताया कि मैं पैसों के लिए प्रार्थना न करूं, और यह भी समझाया कि क्यों, और मैंने उसकी आज्ञा का पालन किया। उसके बाद मैंने अपनी आर्थिक स्थिति में बदलाव देखा। जब मैं कलीसिया में प्रचार करता था, तो पासवान मुझसे कहते थे, यह सबसे बड़ा दान है जो कलीसिया ने किसी प्रचारक को दिया है। और पासवान मंडलियों को दान के लिए विशेष अनुरोध भी नहीं करते थे। कारण यह था कि मैंने परमेश्वर के आशीषों के द्वार खोलने वाली कुंजी ढूंढ निकाली थी, अर्थात यह देखना कि मेरे बच्चों को मुझसे बेहतर शिक्षा मिले और वे बाकी बातों में भी मुझसे आगे हो।
इसके लिए मुझे त्याग करना पड़ा, क्योंकि बच्चों के पालन पोषण के लिए बहुत पैसा लगता है। मेरे 2 बच्चे थे जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे और मेरी सास कुछ समय तक बच्चों के साथ घर में रहती थी और मैं और मेरी पत्नी सुसमाचार के लिए बाहर जाते थे। कुछ सप्ताह हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं आया, क्योंकि जिन सप्ताहों में हम काम करते थे उनमें कोई आमदनी नहीं होती थी। अर्थात हमने कुछ त्याग अवश्य किया, परंतु इससे हम दुख नहीं हुआ। हम सबने अपने बच्चों की मदद करने के लिए त्याग किया है। मत्ती 7:11 में यीशु के कहने का यही अर्थ था। इसलिए जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। परमेश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा हमारे लिए प्रबंध किया है। प्रभु ने मुझसे कहा है, पैसों के लिए अब प्रार्थना मत करना। मैंने मनुष्य आदम के लिए सोना, चांदी और पहाड़ों पर हजारों पशुओं को रखा है और मैंने उन सब पर प्रभुता प्रदान की है। उसने मेरे विरोध में विद्रोह किया और उसे शैतान के हाथों में बेच दिया और शैतान इस संसार का देवता बन गया। परंतु मैं दूसरा आदम शत्रु के हाथों से मानव जाति को छुड़ाने के लिए और श्राप से मानव जाति को मुक्त करने के लिए आया। पैसों के विषय में यीशु ने आगे कहा, अब यह प्रार्थना करने के बजाय कि मैं तेरे पैसों के लिए कुछ करूं, तू मात्र शैतान से यह कह, हे शैतान, मेरे पैसों से अपने हाथ को हटा ले, क्योंकि मैंने तेरे लिए पहले ही प्रबंध कर दिया है। यीशु ने कहा, तू केवल उन वस्तुओं को मांग जो तू चाहता है और जिनकी तुझे जरूरत है। दावे के साथ मांग। मैंने कहा, प्रभु, मुझे क्या करना चाहिए? उसने कहा, यदि तुम्हें इस सप्ताह $200 की जरूरत है, तो कहो, हे शैतान, यीशु के नाम से मेरे पैसों पर से अपने हाथ हटा ले। पिता, मैं इस सप्ताह $200 मांगता हूँ। यीशु ने कहा, मेरा वचन कहता है कि वे जीवन में राज्य करेंगे। रोमियो 5:17। मैं भय के साथ और कांपते हुए याद करता हूँ कि मैंने प्रभु की आज्ञा के अनुसार किया। यदि आप आत्मिक बातों में नए हैं, तो प्रभु आपके थोड़े से अविश्वास को सह लेगा। कुछ समय बाद वह आपसे ज्यादा की अपेक्षा करता है। मुझे याद है कि जब मैं अगली कलीसिया में गया, मैंने कहा, प्रभु, यदि मुझे आवश्यक रकम मिल जाती है तो मैं जान लूंगा कि यह बात मुझे सफलता देगी। क्योंकि पिछली बार जब मैं यहाँ आया था, तब उन्होंने मुझे 2 सप्ताह तक केवल $60 प्रति सप्ताह दिए थे। मैंने आगे कहा, ठीक है प्रभु, मैं ऐसी रकम का दावा करूंगा जिसके विषय में वे सोचेंगे कि असंभव है। फिर मैंने कहा, शैतान, यीशु के नाम में मेरे पैसों पर से अपने हाथ को हटा ले। पिता, मैं इस सप्ताह $150 मांगता हूँ। विश्वास संभव के लिए विश्वास नहीं करता, विश्वास असंभव के लिए विश्वास करता है। मुझे केवल 1 सप्ताह तक उस कलीसिया में होना था, परंतु हुआ ऐसा कि मैं वहाँ 10 दिन रहा। इसलिए मैंने कहा, प्रभु, मैं इन 10 दिनों के लिए $200 की मांग करता हूँ। और हे शैतान, तू मेरे पैसों पर से अपने हाथ को हटा ले। मेरे जीवन में इस समय तक मैं कंगाली में जीवन बिता रहा था। मुझे याद है कि पासबान ने भेंट के विषय में कलीसिया से कुछ भी नहीं कहा। उसने केवल दान पात्र आगे बढ़ाया और जब भेंट लेना समाप्त हुआ, तब मेरे पास $240 थे। मैंने $200 मांगे थे। संपन्नता के विषय में इस पाठ को सीखने के बाद मैं उन मंडलियों में फिर गया जहां पर मैं पहले था और मैंने उनके आगे संपन्नता का प्रचार किया। मैं आपको अपना बही खाता दिखाता हूँ। पहली बार मैं जब उन मंडलियों में गया था, उसका दुगना मुझे वहाँ भेंट में मिला, केवल इस कुंजी को इस्तेमाल करने से।
परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम श्राप के अधीन नहीं हैं, क्योंकि यीशु ने हमें स्वतंत्र किया है। बीमारी के बदले हम स्वास्थ्य पा सकते हैं, गरीबी के बदले में हम संपत्ति पा सकते हैं। हम छुड़ाए गए हैं। जैसा कि हमने देखा है, परमेश्वर के वचन में हमारे लिए यीशु मसीह में एक संपन्न विरासत रखी गई है। मसीह में हम नई सृष्टि बन गए हैं और व्यवस्था के श्राप से छुड़ाए गए हैं। कंगाली, बीमारी और आत्मिक मृत्यु हम पर राज्य नहीं कर सकते, क्योंकि हम यीशु मसीह के द्वारा इस जीवन में राजा के रूप में राज्य करते हैं। जब आप वचन की इन सच्चाइयों पर मनन करेंगे, जिनकी चर्चा हमने इस पाठ में की है, और जब उन्हें अपने जीवन में अंगीकार करेंगे, तब ये सच्चाइयाँ आपके जीवन और हृदय में वास्तविकता बन जाएंगी। अपने हृदय से विश्वास करने और मुंह से अंगीकार करने के द्वारा आप अपने विश्वास को मुक्त करते हैं।